हम काशी और मथुरा में हमारी मजलिस खड़ी होगी, हमारी मजलिस किशनगंज में खड़ी होगी, जहाँ मेरी बात सुनने वाला होगा, जहाँ मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है उसके खिलाफ वोट होगा, शरीयत पर हमला करने वालों के खिलाफ वोट होगा, बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के खिलाफ वोट करेगा यहाँ का मुसलमान। 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, आप पर क्यों भरोसा करेगा कोई कि कैसे किशनगंज सीट मोदी के खाते में जाए, ये सिस्टम बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, अख्तरुल ईमान जीतते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे आप? वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, यहाँ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ आरएसएस की आइडियोलॉजी इलेक्शन लड़ रही है। तो ये मुसलमान हिंदू के मसला में नहीं है। सीमांचल की बदहाली पर इन्होंने काम नहीं किया कि अख्तरुल ईमान साहब को वोट करना है, कांग्रेस को वोट नहीं करना है। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब प्रचार प्रसार कर नहीं रहे। अख्तरुल ईमान साहब जनता के बीच में लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ। नहीं, लगातार जनसंपर्क में तो है ही और जनता के बीच में भी हैं। अभी तो चूँकि एमएलए हैं 3 साल से, तो अवाम के बीच में कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वो 2014 से लेके 2020 तक विधायक नहीं थे, केवल वो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इससे अधिक मेहनत से जो अवाम के बीच में थे, जिसका फल ये मिला 2020 में कि 5 एमएलए जिताने में भी कामयाब रहे। और 2019 में जब लोकसभा लड़े तो 3 लाख वोट ला करके विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दिए। तो इस बार क्या है, त्रिकोणीय मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा अख्तरुल ईमान रुझान है। काहे का त्रिकोणीय मुकाबला होगा भाई? लोगों ने 56 साल का नौजवान राहुल गांधी को पिछले बार ही इतना बुरी तरीके से इतने गलत अफवाह उठा दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अवाम ने वो देखा भी नहीं डॉक्टर जावेद को, चाहे वो डगरवा में हो, बायसी में हो, अमोर में हो या आपका पोटिया दिगलबैंग में हो, कई लोगों ने जावेद को नहीं देखा। अवाम ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिया। पूरे बिहार में सफा चट कर गया कांग्रेस, 1 सीट जीती 40 में, वो भी सिर्फ किशनगंज। अख्तरुल ईमान साहब को लोगों ने हरा नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री इसको राहुल गांधी को बनाने के वास्ते जावेद को वोट दिया। लोगों ने 5 साल देख लिया है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस दम तोड़ दी है। बिहार में सफ़ेद हस्ती से मिट गई है कांग्रेस। अब की बार अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से लोगों ने फैसला लिया है कि कोई प्रधानमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, किसकी सरकार हो, जो सीमांचल की फलाह की बात करेगा, जो सीमांचल के अक़लियतों के फलाह के लिए, दलितों के फलाह के लिए बात करेगा, जो यहाँ के नौजवानों के रोज़गार की बात करेगा, जो सीमांचल की बदहाली की बात करेगा, उसी को वोट करेंगे यहाँ के लोग। और लोगों ने तय कर लिया है कि अख्तरुल ईमान साहब को वोट करना है, कांग्रेस को वोट नहीं करना है। 70% यहाँ पर मुसलमान है तकरीबन, 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, आप पर क्यों भरोसा करेगा कोई? भाई 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, हम तो ये नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि यहाँ के लोग जातीयता पर वोट नहीं करता है। यहाँ के लोग कभी कभी दिग्भ्रमित होकर वोट किया, जैसे हमने कहा आपको कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जावेद को वोट किया, तो जावेद की जीत नहीं थी, वो राहुल गांधी की जीत थी। अच्छा। तो लोगों ने तो देख लिया कि राहुल जो है, जावेद साहब जो है, वो कांग्रेस का जानसी नहीं बन सके और उन्होंने 5 साल में एक प्लास्टिक का फैक्ट्री नहीं लगा सके। यदि वो 5 साल में अगर मेहनत किए होते और विपक्ष में कांग्रेस थी, वैसे कमज़ोर विपक्ष है, उनकी तो विपक्ष की हैसियत भी नहीं रही है। 543 में अगर 44 आता है तो कैसी विपक्ष है आप समझ ही रहे हैं। तो कम से कम एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते तो हम समझते हैं कि 10,000 सीमांचल का तो नहीं, किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट का 10,000 नौजवानों को भैया रोजगार मिल जाती। तो ये मुसलमान हिंदू के मसला में नहीं है। सीमांचल की बदहाली पर इन्होंने काम नहीं किया। तीसरा उम्मीदवार आपने जो कहा कि मुसलमान है, वो हम उसको आरएसएस का पोषपालक मानते हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, यहाँ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ आरएसएस की आइडियोलॉजी इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में बैठ करके एक लाहेअमल तैयार हो रहा है कि कैसे किशनगंज सीट मोदी के खाते में जाए। ये सिस्टम बनाया जा रहा है। पूर्व में जो यहाँ पे लड़े थे दिलीप जायसवाल, उनको लॉलीपॉप थमाया गया है ताकि वो रोना धोना नहीं करे। वजीर बनाया गया है बिहार में उसको, अभी मंत्रालय में, तो वो बना रहे हैं मुजाहिद को जीतने के लिए। नागपुर से सिस्टम बन रहा है कि किस सिस्टम के आलोक से मैं जीता जाए, लेकिन पूरा भरोसा है, भरोसा ही नहीं, पूरा 100% यकीन और एतमाद है। 74% आबादी वाला किशनगंज जो मुसलमानों से भरा पड़ा है, एनआरसी और सीए के
खिलाफ एनआरसी और सीए के खिलाफ वोट होगा, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है उसके खिलाफ वोट होगा, शरीयत पर हमला करने वालों के खिलाफ वोट होगा, बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के खिलाफ वोट करेगा यहाँ का मुसलमान। यकीन रखिए, लोगों को दिग्भ्रमित करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। मीर जाफ़र भी मुसलमान था, मीर सादिक भी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अवाम पे हम लोग को भरोसा है कि अख्तरुल ईमान ही अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो सिर्फ आप मुसलमानों को लेकर चलेंगे क्या? अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, अख्तरुल ईमान जीतते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे आप? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया भाई। हाँ। ये आप जैसे आप पत्रकार लोगों का पुराना डायलॉग हो गया। जैसे आप मुसलमानों की बस्ती में अजान काहे मारते हैं, तो हम कहाँ मारेंगे अजान? ब्राह्मण की बस्ती में, हम ब्राह्मण की बस्ती में मारेंगे अजान? भाई हमारी खेती यहीं पे हो सकती है। हम काशी और मथुरा में हमारी मजलिस खड़ी होगी, हमारी मजलिस किशनगंज में खड़ी होगी, जहाँ मेरी बात सुनने वाला होगा, जहाँ मेरे सलाम का जवाब देने वाला होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रो में हम गैर मुस्लिम भाई का भी काम कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं क्या असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अख्तरुल ईमान साहब हो, मदरसा अजीजिया जला पिछले साल बिहार शरीफ में, वहाँ छोटा सा दंगा हुआ और मुस्लिम रेवड़ी वालों का भी नुकसान हुआ तो नॉन मुस्लिम का भी हुआ। आपको पता है अख्तरुल ईमान साहब गए तो नालंदा में वहाँ डीएम ने उनको गया के बॉर्डर पर रोक दिया, अरेस्टिंग हुई उनकी, फिर उनको इजाज़त मिली जाने की। उन्होंने जेबे खास से 25 रेवड़ी वाला फल फरोश लोगों को स्थापित किया पैसों से, और वहीं पे 10 नॉन मुस्लिम रेवड़ी वालों को फुटपाती कारोबारी भाइयों को जो गैर मुस्लिम थी उनको भी उन्होंने मदद करी है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।